दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जिसका फर तो पूरा वाइट होता है मगर उसके ऊपर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहचान गए क्या? अगर नहीं पहचाने हो तो वीडियो आगे देखो और देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डल्मेशियन डॉग ब्रीड के बारे में। ये एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और इनके वाइट फर और उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स के कारण जाने जाते हैं। अगर बात करें डल्मेशियन के ओरिजिन के बारे में तो इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन जो है वो क्रोएशिया के एक रीजन डल्मेशिया से माना जाता है। आज डल्मेशियन एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है सारी दुनिया के अंदर, और अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस डॉग ब्रीड को अपने पास रखने का सोचा होगा इसके यूनिक लुक के कारण। डल्मेशियन को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है जो कि कुछ इस प्रकार हैं: कैरियज डॉग, स्पॉटेड कोच डॉग, लेपर्ड कैरियज डॉग, फायर हाउस डॉग, प्लम पुडिंग डॉग। अगर डल्मेशियन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस डॉग ब्रीड की सबसे पहली पेंटिंग या फिर कहें इसकी सबसे पहली पिक्चर जो है वो 1600 से लेकर 1630 के बीच में मिलती है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह डॉग ब्रीड हमारे साथ 1600 से पहले से रह रही है। डल्मेशियन एक बहुत ज़्यादा पुरानी डॉग ब्रीड है। तो अगर आप बात करें इस डॉग ब्रीड की ड्यूटीज़ के बारे में जो पुराने ज़माने में लोग इनसे करवाया करते थे, तो डल्मेशियन को एक डॉग ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जब पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होती थी, तब इन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था। डल्मेशिया में इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ वॉच डॉग या फिर कहें एज अ गार्ड डॉग भी किया जाता था। डल्मेशिया रीजन के लोग जो हैं अपनी बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए डल्मेशियन का उपयोग करते थे। माना जाता है कि डल्मेशियन एक बहुत अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। आज भी लोग डल्मेशियन का उपयोग एज अ गार्ड डॉग या फिर कहें एज अ वॉच डॉग करते हैं अपनी टेरिटरी या फिर अपने घर की सुरक्षा करने के लिए। डल्मेशियन डॉग ब्रीड की जो हंटिंग इंस्टिंक्ट है, जो इनकी शिकारी प्रवृत्ति है, वो बहुत ज़्यादा तेज़, ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो कई बार ये आपको चूहों के पीछे, बिल्लियों के पीछे या फिर बहुत सारे छोटे जानवरों के पीछे आपको दौड़ते हुए नज़र आ जाएंगे। डल्मेशियन की इसी हंटिंग स्किल के चलते पुराने ज़माने में लोग इनका इस्तेमाल एज अ हंटिंग डॉग भी किया करते थे। वो इन्हें अपने साथ शिकार पर ले जाया करते थे, जिसमें डल्मेशियन उनकी मदद शिकार करने में करते थे। डल्मेशियन डॉग ब्रीड का इस्तेमाल आज भी कई लोग एज अ हंटिंग डॉग करते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी शिकारी प्रवृत्ति वैसी ही है जैसी पुराने ज़माने में हुआ करती थी। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो डल्मेशियन का उपयोग एज अ गार्ड डॉग, एज अ वॉच डॉग, एज अ हंटिंग डॉग तो किया ही जाता है। साथ ही साथ इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल फायर ब्रिगेड में एज अ गार्ड डॉग किया जाता है। डल्मेशियंस फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट और उनके फायर हाउस की सुरक्षा करते हैं, उन्हें गार्ड करते हैं। ये थी कुछ बातें डल्मेशियन के ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री के बारे में। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, डल्मेशियन एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डॉग्स हैं। इनका इंड्योरेंस और इनके स्टेमिना बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस डॉग ब्रीड की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो वाइट कलर की होती है और उसके ऊपर ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को नज़र आएंगे। ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स के अलावा भी आपको इस डॉग ब्रीड में कई सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेमन, ब्लू, ट्राई कलर, ब्रिंडल। मगर सिर्फ ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स वाले डल्मेशियन को ही डल्मेशियन कंसिडर किया जाता है और किसी अन्य कलर वाले डल्मेशियन को डल्मेशियन कंसिडर नहीं किया जाता है। अब नज़र डालते हैं इस डॉग ब्रीड के वेट के ऊपर। तो एक मेल डल्मेशियन का वज़न जो है वो 15 से 32 किलोग्राम तक होता है और एक फ़ीमेल का वज़न जो है वो 16 से 24 किलोग्राम तक होता है। मतलब कि एक अच्छे खासे वज़न वाले डॉग ब्रीड है। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड की हाइट के बारे में तो एक मेल डल्मेशियन की हाइट जो है वो 58 से 61 सेंटीमीटर होती है और एक फ़ीमेल की हाइट जो है वो 56 से 58 यानी कि 56 टू 58 सेंटीमीटर होती है। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के लिटर साइज़ के बारे में तो एक फ़ीमेल डल्मेशियन एक बार में 6 से 9 बच्चों को जन्म देती है, मगर कई बार इन्हें 12 से 15 बच्चों को जन्म देते हुए भी देखा गया है। इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो एक डल्मेशियन की ज़िंदगी जो है वो 10 से 18 साल तक की होती है। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के कोट के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो कलर है वो वाइट होता है, उसके ऊपर आपको ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को नज़र आएंगे। मगर एक अजीब बात यह है कि जब ये पैदा होते हैं तब इनका कलर पूरा का पूरा वाइट होता है, इनके ऊपर कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आता है। जब एक डल्मेशियन पपी 10 से 12 दिन का हो जाता है तब इनके स्पॉट्स थोड़े थोड़े नज़र आना शुरू होते हैं। इस डॉग ब्रीड का कोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है।
दूसरी कई सारी डॉग ब्रीड्स की तुलना में डाल्मेशियन डॉग ब्रीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं। सारे डॉग्स की स्किन से एक ऑयल सीक्रेट होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक स्टिंग, एक स्मेल आती है, मगर डाल्मेशियन की बॉडी से ये ऑयल बहुत कम सीक्रेट होता है जिसकी वजह से इनका बॉडी ओडोर यानी कि इनके शरीर की दुर्गंध जो है वो बहुत कम होती है। ये थी कुछ बातें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस के बारे में। अब देखते हैं इस डॉग ब्रीड का टेम्परामेंट, इसका स्वभाव। डाल्मेशियन एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। ये आपकी कमांड को, आपकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। डाल्मेशियन एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। ये एक आउटगोइंग डॉग्स हैं। अगर आप इन्हें एक अपार्टमेंट में रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इनके साथ अच्छा नहीं करेंगे। अगर आपके पास जगह है इन्हें एक्सरसाइज करवाने की, इन्हें घुमाने की, इन्हें रनिंग करवाने की, तो ही आप इन्हें अपने पास रखें। ये एक बहुत ज़्यादा प्लेफुल डॉग ब्रीड है। एनर्जेटिक होने के कारण इन्हें खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी के साथ ये एक बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है। ये बहुत फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, बशर्ते आपने इनका बचपन से अच्छा खासा सोशलाइजेशन करवाया हो। डाल्मेशियंस के बारे में कहा जाता है कि दे आर बॉर्न टू रन। ये हमेशा 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 तैयार रहते हैं रनिंग करने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं खेलने के लिए। इनका एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा हाई होता है। इनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। ये कभी भी थकते नहीं हैं। अगर आप इन्हें कभी भी सारा दिन एक्सरसाइज करवाओगे तो ये उसमें भी थकेंगे नहीं। डिज्नी ने डाल्मेशियन के ऊपर एक मूवी बनाई थी जो कि एक नॉवेल पर बेस्ड है जिसका नाम है 101 डाल्मेशियंस। मैंने जब पहली बार ये मूवी देखी थी तभी मैं डाल्मेशियंस का दीवाना हो गया था। मुझे तभी से डाल्मेशियन बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। इस मूवी के बाद इस डॉग ब्रीड को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली सारी दुनिया के अंदर। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा जानने पहचानने लगे। अगर आप पहली बार किसी डॉग को अपने घर में लाना चाहते हैं तो डाल्मेशियन आपकी एक बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, तो इसकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस डॉग ब्रीड का कोट जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब इनके घने और लंबे बाल नहीं होते हैं। तो अगर आप इन्हें एक ठंडी जगह में रखना चाहते हैं तो आपको इन्हें कुछ ना कुछ पहनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये वहाँ पर कंफर्टेबली रह सकें। डाल्मेशियन एक बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। तो जब आप इसे ट्रेन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग को, आपकी कमांड्स को बहुत अच्छे से समझ जाएगा और बहुत आसानी से ट्रेन हो जाएगा। अब अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के हेल्थ के बारे में, तो डाल्मेशियंस में वैसे तो कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर कई बार देखा गया है कि एक उम्र के बाद इनको सुनाई देना कम हो जाता है या फिर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो आप इनका ध्यान रखें, बचपन से ही इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाते रहें तो आपके डाल्मेशियन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस डॉग ब्रीड को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इन्हें जितना कम अकेला छोड़ेंगे आपके लिए और इनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जब आप इन्हें अकेला छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। अपनी एनर्जी लेवल्स हाई होने के कारण इन्हें जब कोई खेलने को नहीं मिलता है तो आपके घर को ये थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, तो इन्हें कम से कम ही अकेला छोड़ें। तो ये थे कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन डाल्मेशियन डॉग ब्रीड के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।